सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हमारे साथ LC1 के स्टूडेंट है, तो आज हम इनसे कॉलेज की जर्नी पूछेंगे, इनकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी थी एंड बहुत सारी बातें करेंगे। सो जैसे स्टार्ट। सो व्हाट्स योर नेम? अजीत मिश्रा, मैं LC1 फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारी जर्नी अभी तक ठीक रही है, क्लासेस रेगुलर चलते हैं। हर्ष अपना बताओ। मेरा नाम हर्षवर्धन मिश्रा है। मैं भी LC1 के सेक्शन के फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ और मैंने भी एडमिशन 2025 में लिया है। Hi everyone, my name is Rupali. I'm also a student of LC1 and हम सब आज बैठे हैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस देने एंड थोड़ी सी बातें करेंगे। एंड यू नो मी, आई एम अ खुशी, लास्ट स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन LC1। सो गाइज, हम आज ये बातें करते हैं लाइक आप लोग के यहाँ पे आगे जर्नी कैसी रही, लाइक कैसे स्टार्ट हुआ, आप आए तो आपके फर्स्ट डे कैसा था एंड अभी कैसे चल रही है एंड एग्जाम वगैरह भी हुए, तो उस बारे में बातें करते हैं। जैसे कि हर कोई एक्साइटेड होता है लॉ स्कूल में आके, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो वैसे रेपुटेशन है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट। जब हम लोग आए तो अच्छा था एक्सपीरियंस, और एग्ज़ाम भी वगैरह ठीक से हुए, और अभी तो फ्रेशर्स पार्टी भी हो गई है जिसका सारे वेट कर ही रहे थे। इन जनरल क्लासेस रेगुलर चलती हैं और आपको अटेंडेंस भी मेंटेन करना पड़ता है, तो आप एक अच्छे एकेडमिक एनवायरनमेंट की होप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो हेलो गाइस, जब मैं पहले दिन आया था कॉलेज में तो सब कुछ ऐसे खाली खाली था। जनरली वो वीकेंड पे स्टार्ट हुई थी क्लास, तो कुछ लोग मिले, कुछ लोग दूसरी क्लास के थे, तो उस समय हमारा परिचय लगभग हर आदमी से था, मतलब दूसरी क्लासेस के साथ भी था। और लगभग 4-5 दिन बाद जब 10 12 शेड्यूल हुआ तो हाँ फिर पता चला कि अपनी क्लास में ये लोग हैं, फिर ये टीचर्स हैं। तो उसके पहले हमें बहुत सारे टीचर्स से मिलने का मौका मिला, और आप जब यहाँ आएंगे तो अभी शायद आप लोग का एडमिशन अगस्त में हो जाएगा, अगस्त में आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। उस समय माहौल भी थोड़ा इलेक्शन वाला रहता है, तो आपको मज़ा भी आएगा। आपकी क्लासेस एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आप चालू होंगी तो आपको नए नए सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, फिर आपको पता चलेगा बेयर एक्ट क्या होता है, केसमेट क्या होता है, और फिर बाकी सारी चीज़ें जो आप एक्साइटेड हैं जिस चीज़ के लिए, तो हाँ आपकी एक्साइटेड आपको पूरी वर्थ इट रहेगी। हाँ, जैसे हमारी क्लासेस भी चलती है LC2 की बिल्डिंग में, अभी तो CLC की बिल्डिंग में भी चल रही हैं, दोनों जगह पढ़ने का हमें मौका मिलता है। तो एक बात बहुत सही है कि जो हर्ष ने बोला इलेक्शन का, तो आप DU में आओगे तो आपको पढ़ाई के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप इलेक्शन में होंगे, किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, नहीं भी करेंगे, आपकी इच्छा है, लेकिन आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है टोटल अपने आप को ग्रूम करने की। आपको बहुत सारे फेस्ट होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आप आइए, आपका तो एंजॉय तो होगा यार, मेमोरेबल आपका रहेगा टाइम। तो रूपाली आप बताइए, आप तो टॉपर हैं एग्जाम की, तो आप एग्जाम के बारे में कुछ बताइए। हाँ, इस वीडियो को थोड़ा रेलिवेंट बनाते हैं फिर CUET PG एस्पिरेंट्स। वैसे हम सभी के अच्छे मार्क्स आए थे CUET PG में, तभी हम यहाँ पहुँचे हैं अपने ड्रीम कॉलेज DU। और बाकी मैं यही कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, वैसे तो मैंने एग्जाम के बारे में पूछा था, आपने CUET के बारे में बता दिया तो बहुत अच्छा है, बट मैं सेमेस्टर एग्जाम के बारे में पूछ रही थी आपसे। अच्छा, सेमेस्टर एग्जाम भी अच्छा था हमारा। बच्चे बहुत डरते हैं कि DU में बहुत कम मार्क्स आते हैं, मार्क्स का भी पता नहीं, क्योंकि हमारा रिजल्ट नहीं आया तो पता नहीं कैसा मार्क्स आएगा, बट एग्जाम अच्छा था, हमने अपना 100% दिया है। अब रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि क्या रहता है। तो हाँ, तो साथियों जैसा कि आप जानते हो DU फेमस है उसके एक्सपोजर के लिए। आप जैसे इधर आते हो तो आपको बहुत सारी सोसाइटीज़ भी मिलती है। LC1 की खुद काफ़ी सारी सोसाइटीज़ है, NSS हो गई, नेशनल सर्विस स्कीम, फिर आपकी LSS होगी जो कि बहुत ज़रूरी है, आप उसमें पार्टिसिपेट करो। फिर आपकी मूड कोर्ट एक करके सोसाइटी है जो कि बहुत ज़रूरी है, आपको लीगल ड्राफ्टिंग सीखने को मिलती है। एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपको इंट्रोडक्शन मिल जाता है। रही बात सेमेस्टर 1 एग्जाम्स की, तो मोस्टली स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, मतलब बेयर एक्ट तो आपको पढ़ना ही होता है, साथ में आप केसमेट पढ़िए, PYQs पढ़िए, रेफरेंस बुक्स तो ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते, इधर एक दुखी करके भी आते हैं, तो आपको जैसा जो फिट पड़े आप, क्योंकि फर्स्ट ईयर एज एक्सपेरिमेंट ईयर होता है, आप अपने हिसाब से आपको जो सूट करता है आप वो पढ़िए। ओके हर्ष, तो वो सब छोड़ो, हम अब थोड़ा कुछ कॉलेज की बातें करते हैं। कॉलेज में आएंगे कैसे, पहले ये बातें करते हैं। अच्छा, CUET PG का एग्जाम कैसे वो उसने बता दिया देंगे, बहुत अच्छे तरीके से। एक सेक्शन ले, 5 सेक्शन कॉलेज का चल रहा है तो कॉलेज का चल ले दो ना, एडिट कर लेना बीच में। वो अलग से वीडियो छोड़ो, वो सब तो छोड़ो, हमें ये बताओगे कॉलेज में आके ये फ्रेशर्स ये सब कैसा लगा, लाइक कब हुआ? फ्रेशर पार्टी तो बहुत लेट हुई हमारी, लेकिन मजा आया, अभी हुई थी पार्टी, तो एंजॉय किया हमने बहुत। क्या कहना चाहती हो, आने वाले बच्चों को मजा आएगा फ्रेशर्स वगैरह? जरूर मजा आएगा, सारे बच्चे यही आने चाहिए DU में, आके हमसे मिलो। आपकी फ्रेशर्स भी होगी, आपकी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, उसमें भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और साथ ही साथ इलेक्शन जो मैंने पहले ही बताया उसमें तो बहुत मज़ा आएगा, वो बहुत ज़रूरी है इलेक्शन देखना, और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि DU आपको एक्सपोजर देता है। अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है तो भी आप बन सकते हैं इधर के थ्रू, अगर आपको एक्टर बनना है तो ड्रामेटिक सोसाइटी आप वो भी बन सकते हैं। आपको अगर लीगल फील्ड में आगे जाना है तो पैरा लीगल सर्विसेज सोसाइटी है, मूड कोर्ट सोसाइटी है, तो आप हर चीज़ जो आप एस्पायर करते हो आप बन सकते हो। आई वांट टू इंक्लूड कि सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे
है सर, सिर्फ एक नहीं मिलती है, 3 मिलती है। हाँ, तीनों किसी में कॉलेज भी आप जा में सकते हो, हाँ। LC1 में भी जा सकते हो, LC2 में तो भी भी जा जा सकते हो, सकते हो, CSC में CLC में भी जा जा सकते सकते हो। ओपन फ्रेशर होती है, हो। और open। ओपन सोसाइटी किसी भी कॉलेज में किसी भी क्लास में बैठ के आप किसी भी टीचर की क्लास ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आप आओ गाइज, आप आने के बाद आपको फील होगा कि हाँ कुछ तो अच्छा चूज किया है। लाइक आपको सबसे पहले आप आओगे तो इलेक्शन की माहौल देखने को मिलेगी। देन आपसे बहुत सीनियर आएंगे, लाइक बोलेंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको कौन सी पढ़ाई चाहिए, मतलब आपको सब ला के देंगे। फ्री में आपको सारा केस सब मेट भी कुछ, मिल आपको जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, बस आप एडमिशन ले लो। आपको बस इतनी मेहनत करनी है कि आपको यहाँ तक एडमिशन ले। देन यहाँ पे सब कुछ सेट है। लाइक तो गाइज वो सब छोड़ो, पहले हमें ये बताओ कि तुम लोगों ने DU क्यों चूज किया। लाइक BHU है, बहुत सारे कॉलेज है, तुमने DU क्यों ही चूज किया। DU के कुछ अपने फ़ायदे हैं यहाँ पे, जैसा बताया हर्ष ने कि बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है किसी भी फील्ड में हो। सबसे मेन तो जब मैं लॉ करने आई हूँ तो मैं ये चूज करती हूँ कि मुझे इंटर्नशिप करने का कुछ बेनिफिट मिले, इंटर्नशिप करने में मुझे सहूलियत हो, जिसमें मेरे कॉलेज के पास ही हमारी TCRE कोर्ट है जो एशिया का सबसे बिगेस्ट कोर्ट माना जाता है। एंड ये चीज़ है जिसमें मैं भी इंटर्नशिप भी कर रही हूँ। तो इन सारी चीज़ों को मुझे फ़ायदा दिखता है DU ज्वाइन करने का कि सारे कोर्ट्स अवेलेबल है बहुत पास में। ओके So guys, as you know, Delhi University's law faculty is famous for producing the most amount of sitting judges in the Supreme Court of India. यहाँ का जो आपको माहौल मिलता है केस बेस्ड स्टडी होती है, अनलाइक अदर लॉ कॉलेजेस। आपको इधर रियल लाइफ सिनेरियो से सीखने को मिलता है। टीचर्स बहुत ही वेल क्वालिफाइड और वेल ओरिएंटेड है, आपको अच्छे से समझाते हैं और आपके हिसाब से समझाते हैं। Thank you. देखिए, एवरीवन मे हैव द डिफरेंट पर्पस ऑफ डूइंग लॉ। मेनली वी हैव द 3 क्लासिफिकेशन। कोई लिटिगेशन के लिए करता है, कोई जुडिशरी में आने के लिए करता है, कोई कॉर्पोरेट में आने के लिए करता है। स्पष्ट बात है कि अगर आपको जुडिशरी में जाना है तो आप BHU चूज़ करें। अगर आपको जाना है अपना कॉर्पोरेट में तो आप NLU चूज़ करें। लेकिन लिटिगेशन के लिए अभी भी यह माना जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है। इसके कई सारे कारण हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया में पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने केस बेस्ड स्टडी शुरू की लॉ में। उसके बाद में आपके नज़दीक बहुत सारे कोर्ट है जिसके कारण इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। आप कोई और यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो तो जनरली क्या होता है, उसके आसपास इतने कोर्ट नहीं होते। जैसे हम LC1 के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे 2 बजे क्लास होती है, तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सेकेंड ईयर में आते आते सवेरे 10 बजे कोर्ट जाते हैं, 1-1:30 बजे तक आ जाते हैं, 2 बजे तक क्लास अटेंड कर लेते हैं, 3 बजे तक आ जाते हैं। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देश के किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। आपको लिटिगेशन करना है तो आप जरूर यहाँ पे आइए। ओके तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हाँ मेरी भी फर्स्ट फेज पहले तो BHU थी। देन हमारे प्रिपरेशन के दौरान ही ये रूल आती है कि आपको लाइक जज वगैरह बनना है तो सबसे पहले आपको 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी है। तो कि इसलिए मैंने DU चूज किया कि यहाँ बहुत सारे कोर्ट हैं। BHU में आपको कोर्स वगैरह नहीं मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए। सो आई चूज दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप DU में आओ तो बहुत अच्छी बात है, आपकी वेलकम है। चाहे आप कहीं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओ या फिर किसी भी और कॉलेज में जाओ तो आपको बहुत ज़्यादा ऑल दी बेस्ट। आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो एंड बस बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ लक गाइस। Welcome to DU. लक।